आपको अपने देश के बारे में इतना कुछ पता है? क्या आपने इन सब के बारे में किताबें घोल के पी रखी हैं क्या? हाँ सूरज जी, बस ऐसा ही समझ लीजिए। दरअसल जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे प्रोफेसर कहते थे कि आईपीएस के लिए सूरज जी चलिए ना, फोटो खींचते हैं। आप मेरी फोटो खींचिए। जी आइए। लाइए सूरज जी, अब मैं आपके खींचती हूँ। सूरज जी हंसिए ना। सूरज जी अब हम दोनों अपनी साथ में फोटो खिंचवाते हैं। जी आइए। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारी फोटो खींच सकते हैं? जरा नजदीक आइए। थोड़ा और नजदीक। फोटोग्राफरी हो रही है जी। जी ये इनका दोनों नए आए हो शहर में, भाई यहाँ ना फोटोग्राफरी करना बना है। अब जेब में हाथ डाल ले और 2000 रुपए का जुर्माना भर दे, वरना बड़ा भारी पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखा कि यहाँ फोटो खींचना वर्जित है। अगर ऐसा लिखा होता तो हम कभी भी नहीं करते। जब वर्जित है तो वर्जित है, और ये है कानून और हम है कानून। और कहाँ लिखा है कि भाई यहाँ तू गिरेगी तेरा हाथ नहीं टूटेगा? बताओ भाई, गिर के देख ले। और जब मैंने कह दिया कि यहाँ फोटो नहीं खींच सकते तो नहीं खींच सकते। अरे सीधे सीधे पैसे दे दो, नहीं तो थाने चल। नहीं इंस्पेक्टर साहब रुकिए ना, हम जुर्माना दे रहे हैं ना, ये लीजिए। दरअसल वो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे फोटो खींचना मना है, इसलिए गलती होगी, ये लीजिए। लेकिन सूरज जी जब यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है तो गलती किस बात की? संध्या जी, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। देखिए ये जो बोल रहे हैं वो ठीक ही होगा ना, ये यहाँ का नियम होगा। एक काम करते हैं, जुर्माना दे देते हैं और अपनी गलती मानने से बात यहीं पे यहीं खत्म हो जाएगी। मैं पैसे देता हूँ। ये क्या, इस इंस्पेक्टर की बैठ तो कुछ अजीब सी है। यहाँ तक कि डंडा भी इंस्पेक्टर वाला नहीं लग रहा। स्टार्स भी मैच नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना आईडी दिखाएंगे? आईडी? और तू हमसे आईडी मांग रही है? और इतने बड़ा आईडी नहीं नजर आ रहा तुझे? हैं? और तू कौन है आईडी मांगने वाली? कलेक्टर है कोई? ओए, अपनी बीवी को समझा ले कि गुस्सा आ गया ना तो 2-4 धाराएं और लगा दूंगा और अंदर कर दूंगा तुम दोनों को। संध्या जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ना, हम घर से बहुत दूर हैं और वो भी अनजान शहर में। अगर यहाँ पे किसी मामले में फंस गए तो छुड़वाने वाला कोई ना होगा। छोड़ी नहीं भैंस, पैसे दे देते हैं इसको। नहीं सूरज जी, ये कोई असली इंस्पेक्टर नहीं है। ये तो कोई ठग या बहरूपिया है। अगर असली होता तो अपना आईडी प्रूफ दिखाता। और सूरज जी, ऐसी लूट खचोट की खबरें तो हम रोज अखबारों में पढ़ते। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, अब आप भागे कहाँ जा रहे हैं? आप फोटोग्राफी करिए ना। क्यों? अब आपको जुर्माना नहीं लेना? नहीं लेना। नहीं आप फोटोग्राफी करिए। अरे क्यों हो रहा है यहाँ पे? अरे फिर से तू? हवलदार जी देखिए, नकली पुलिस बनकर लोगों को लूट रहा है। सर, अरे कई दिनों से शिकायत मिलने लग रही थी। आज बनाता हूँ मैं तने असली का पुलिस इंस्पेक्टर। नहीं सर, मैं तो रिहर्सल कर रहा था। थैंक यू मैडम जी, आपने इसे पकड़वा कर बहुत बढ़िया काम किया है। इन जैसे बहरूपियों की वजह से ही पुलिस की इमेज खराब होती है। अरे क्यों भीड़ लगा रखी है? चलो अपना अपना काम करो। अगर आपकी तरह सभी सजग हो जाएं, तो ऐसी परेशानी ही ना हो। शुक्रिया मैडम जी। चल चल इधर। मैं तो एक्टिंग कर रहा था। चल। संध्या जी,
आपको कैसे पता चला वो इंस्पेक्टर नकली था? एकदम असली लग रहा था। सूरज जी, वर्दी केवल शरीर को ढांकने के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपकी पहचान होती है। आपकी बेल्ट पर आपका एक सर्विस नंबर होता है और कंधे पर लगे फीते और स्टार्स आपके ओहदे को बताते हैं और ये बताते हैं कि आप कौन सी फोर्स से हैं। और ये सब झूठा था उनका। सूरज जी, उनके स्टार्स और फीते आपस में मेल ही नहीं खा रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंस्पेक्टर की बेल्ट कभी काली नहीं होती। ये सब झूठा था जो मैंने देख लिया और इसीलिए वो पकड़े गए। एक मिनट, पर ये बातें तो किताबों में लिखी नहीं होती, आपको कैसे पता? अच्छा, जरूर आपके दादा परदादा पुलिस अफसर रहे होंगे। सूरज जी, मुझे लगता है हमें देर हो रही है, प्रतियोगिता का समय हो गया है। चलिए। जी चलिए। हाय राम जी, किसी ने सूखे हुए कपड़े नहीं उतारे। क्यों उतारे? कोई पता है ना, चतुरी है, संभाल लेगी सब कुछ। हे ईश्वर जी, आपको क्या प्यारी प्यारी चीजें दिखती ही नहीं है क्या? कितने लड्डू खाए होंगे मेरे हाथ से, कितने नारियल फोड़े आपके नाम पे। क्या उन सब का बदला नहीं चुकाएंगे आप? पता है भगवान, भाबो क्या कहती है? भाबो कहती है कि तुम ऊपर बैठे बैठे सबकी जोड़ियां बनाते हो। मेरा जोड़ा कब आएगा? क्या बनाया ही नहीं है कोई मेरे लिए? हाँ, कुंवारी भेजी थी चतुरी को नीचे, अब कुंवारी ही ऊपर बुला लो कि आजा चतुरी, स्वर्ग के कमरे साफ कर ले। हाँ, मेरे लिए कुछ नहीं सोचा है क्या आपने? अरे चुन्नी, हाय रे मरी, लगता है भगवान से झगड़ा तो बर्दाश्त ही नहीं होता। अरे मेरी चुन्नी। अरे हटिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वर्ल्ड स्टॉप कुक कंपटीशन में सारे 10 पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके पास दुनिया के बेहतरीन कुक बनने का एक जबरदस्त मौका है। सो गाइस, ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप सबको अपना बेस्ट देना है। आई नो आप अपना बेस्ट ही देने वाले हैं। सो गाइस, आज के हमारे इस राउंड में हमारे साथ गेस्ट के रूप में हाजिर है, हमारा साथ देंगे आज के जज और दुनिया के बेहतरीन शेफ। सो गाइस, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट शेफ और हमारे आज के जज मिस्टर गैरी रेमोन, जिन्हें वर्ल्ड स्टॉप कुक की ओर से विश्व के हर स्थान से बेहतरीन कुक चुनने की जिम्मेदारी दी गई हुई है, जिनके हाथ में है स्वाद का जादू और सही और गलत पहचानने की पारखी नजर। सो गाइस, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर गैरी रेमोन। सो सर, व्हाट वुड यू लाइक देम टू मेक? इनफैक्ट आप क्या बनवाना पसंद करेंगे इनसे? They can do anything वाओ। and I will not judge them. आज इस राउंड में जज की भूमिका निभाएंगे ये मनी जार। जी हाँ, इसके ऊपर हर एक पार्टिसिपेंट्स के नाम की चिट बनी हुई है, जिसके ऊपर से पता चलेगा कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को आजादी है, चाहे जैसे डिश बनाइए, चाहे जैसे उसे सजाइए। डोंट वरी अबाउट दिस, आज आपको कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जीतेगा वही जिसकी डिश टूरिस्ट सबसे ज्यादा खाएंगे।
जी हाँ गाइस, आप सब इस फूड फेयर का एक हिस्सा बन चुके हैं। सो गाइस, आज शाम को ठीक 6 बजे सारे टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे। उससे पहले आप सबकी डिशेस तैयार हो जानी चाहिए। सो गाइस, टूरिस्ट से डिश के बदले मिले हुए पैसे ही आपका रिजल्ट बताएंगे। सभी टेबल पे एक ही रेट रहेंगे, यानी कि 50 रुपया प्रति प्लेट। सो जाहिर है कि जिसका डिश अच्छा बनेगा उसका ही डिश ज्यादा बिकेगा, और जिसका डिश ज्यादा बिकेगा उसी के पास ज्यादा पैसा रहेगा। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ल्ड टॉप कुक कंपटीशन में जितने भी पैसे इकट्ठा होंगे, वो सारे पैसे एक अनाथ आश्रम को दान कर दिए जाएंगे, जिससे अनाथ बच्चे को बहुत सारी मदद मिल सकती है। सो गाइस, आपके पास आपका जो भी कीमती सामान है, जैसे कि आपकी घड़ी, आपके पैसे, जो भी है, आपके साथ आए हुए रिश्तेदार को वापस कर दे। आप सभी रिश्तेदारों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब यहां पर आके इनका सामान वगैरह ले लें। सूरज जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। संध्या जी, वो मैं क्या पूछ रहा था कि मुझे क्या बनाना चाहिए? सूरज जी, ये तो आप सब कुछ ही बहुत लाजवाब बनाते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो हाँ, रबड़ी मालपुए, हाँ, आप वही बनाइए। जरा ऊपर उठेंगे? हाँ सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, जी जी। जी सुनिए, कहिए। आप चतुरी हैं ना? हाँ, मैं चतुरी ही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? जी, मुझे ईश्वर ने भेजा है। क्या? आपको ईश्वर ने भेजा है? सब सुना आपने? नहीं नहीं, मुझे ईश्वर काका ने भेजा है। वो छगन मगन के बाबू सा है ना? जी, मैं उन्हीं का पड़ोसी हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको उन्होंने भेजा है? जी जी, नमस्ते। नमस्ते। मुझे माफ कीजिएगा, वो दुपट्टा अचानक से आ गया तो कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं नहीं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है। 3, 2, 1, गो! आधा घंटा बीत चुका है, अपने हाथ तेजी से चलाइए।
क्या कह रही थी ना कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो भगवान ने ही, मेरा मतलब है कि वो तो गलती से मेरे हाथ से ये चुन्नी छूट गई थी और नीचे आके गिर गई। आपने नीचे से थोड़ी ना खींची थी, तो इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जी ये तो आपका बड़प्पन है। दरअसल मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया था। मदद? कौन सी मदद? जी मैं पुष्कर में काम ढूंढने के लिए आया था। तो जी आते वक्त ईश्वर काका ने बोला कि आप काफी सालों से यहाँ काम कर रही हैं, तो मुझे लगा कि आपकी जान पहचान तो अच्छी होगी। जी हमारे पास काम ना है, तो जी अगर कोई छोटा मोटा काम भी मिल जाता तो आपका बहुत उपकार होगा। मिल गया? हाँ, समझ लीजिए आपको काम मिल गया। आप हमारे सूरज सा को नहीं जानते, पता है वो पुष्कर में सभी को जानते हैं। हाँ, अगर मैं उनसे आपके काम की बात करूंगी ना तो बस एक ही दिन में आपको काम मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वो क्या है ना कि अभी वो दिल्ली, वो क्या है ना कि अभी वो दिल्ली में प्रतियोगिता के लिए गए हैं। हाँ, लेकिन वो कल ही वापस आ रहे हैं। हाँ, मैं ना उनसे कल ही आपकी नौकरी मांग लूंगी। मेरा मतलब है कि उनसे कल ही आपके नौकरी की मैं बात कर लूंगी। ठीक है, आप कल जरूर आइए। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी मैं कल मिलता हूँ आपसे। हाँ हाँ, कल आप जरूर आइए, ठीक है? अरे अब मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, आप कल जरूर आइए। हाँ, भूलिए मत जी। राजकुमार अपना घोड़ा कहाँ छोड़ के आए होंगे ये? So, are you ready, guys? I can't hear you. Ready? Okay. मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अब टूरिस्ट के आने का समय हो चुका है। मेरे यहाँ कोई आ क्यों नहीं रहा? यहाँ वालों को रबड़ी मालपुआ पसंद नहीं क्या? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।